नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 11th के हिस्ट्री पेपर के लिए 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर का एक मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे। ये हमारा सेट 1 होगा, वायरल प्रश्न है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल एग्जाम पेपर 2025 में छपने वाला है। ये हमारा सेट 1 होगा और इसके बाद जो है सेट 2 भी आने वाला है। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है 50 मिलियन वर्ष पूर्व, 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, 10 मिलियन वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा? हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ। तो होमिनिड्स का उद्भव हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये अफ्रीका में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर, अफ्रीका। नेक्स्ट सवाल है कि कौन औजार बना सकते हैं? होमिनिड, बंदर, बनमानुष या फिर होमिनायड? तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होगा? होमिनिड हो जाएगा। ठीक है, कौन औजार बना सकते थे? तो होमिनिड, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखना, चार्ल्स डार्विन ने। किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है प्रश्न संख्या 5 कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो देखिए, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा थी सुमेरियन। ठीक है, सुमेरियन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। याद रखना, सुमेरियन के बाद मेसोपोटामिया में अक्कादियन भाषा का प्रयोग हुआ था। ठीक है, सुमेरियन के बाद कौन सा किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो अक्कादियन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अक्कादियन, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? मिस्र, चीन, सिंधु घाटी या फिर मेसोपोटामिया? तो यहाँ पर मेसोपोटामिया आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो यहाँ पर सुमेरियन सभ्यता आपका सही उत्तर हो जाएगा, सुमेरियन सभ्यता। नेक्स्ट है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? दजला नदी, फरात, नील या फिर दजला फरात? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दजला फरात, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है कि वह कौन सी प्राचीन सभ्यता था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था? वह कौन सा प्राचीन सभ्यता था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था? रोम साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य या फिर यायावर साम्राज्य? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रोम साम्राज्य। नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी? तो देखिए, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी लैटिन। ठीक है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो लैटिन। नेक्स्ट सवाल है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना था? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना था? तो याद रखना, चौथी। ठीक है, चौथी ईस्वी में, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? विदेशी बर्बर, इटालवी, यूनानी या फिर अफ्रीकी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विदेशी बर्बर। विदेशी बर्बर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? कश्मीरी, संस्कृत, अरामिक या फिर अरबी? तो अशोक के अभिलेख में जो है अरामिक भाषा का प्रयोग हुआ था, अरामिक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है 14 का कि इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? अशरफ, मवाली, महदी या फिर उलेमा? तो मवाली के नाम से जो है संबोधित किया जाता था, तो मवाली यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन से शताब्दी का है?
सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर पहली? तो यहाँ पर 9वीं यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? बद्दू, मंगोल, हुस या फिर फिमिशियन? तो यहाँ पर बद्दू आपका सही उत्तर हो जाएगा, बद्दू, ऑप्शन नंबर ए बद्दू। नेक्स्ट है कि यायावार का अर्थ होता है, यायावार का अर्थ है धुमक्कड़, आवारा, जनजाति या फिर प्रजाति? तो यहाँ पर धुमक्कड़ आपका सही उत्तर हो जाएगा, धुमक्कड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो देखिए चंगेज खां का प्रारंभिक नाम था तेमुजिन, ठीक है, तेमुजिन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, तेमुजिन। और चंगेज खां का जन्म हुआ था, याद रखना, 1162 में और मृत्यु हुई थी 1227 में, ठीक है, दोनों को याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि ओगोदेई किसका पुत्र था? ओगोदेई किसका पुत्र था? तो ये चंगेज खां का पुत्र था, चंगेज खां का पुत्र का नाम था ओगोदेई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल कि मंगोलिया गणराज्य कब बना था? मंगोलिया गणराज्य कब बना था? तो ये 1921 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। और इसके बाद जो वीडियो आएगा जियोग्राफी का वीडियो आएगा, ठीक है, जियोग्राफी का वीडियो अपलोड होने वाला है। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था? तो याद रखना मार्क स्लॉक ने, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है कि सामंतों का घर क्या कहलाता था? फीका, नाइट, एवी या फिर मैनर भवन? तो सामंतों का घर क्या कहलाता था? तो मैनर भवन, ऑप्शन डी सही होगा, मैनर भवन। फाइक क्या था? फाइक जो है जागीर था, क्या था? जागीर, यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी। सर्प किसे कहा जाता था? जागीर को, पोप को, भूदास को या फिर दुर्ग? तो सर्प जो है कहा जाता था भूदास को, ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भूदास। दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो याद रखना जैकब वर्कहार्ड ने। किसने? जैकब वर्कहार्ड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाडुआ विश्वविद्यालय किस देश में था? तो देखिए पाडुआ विश्वविद्यालय जो है इटली में था। कहाँ था? इटली, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पेट्रक के नगर का स्थायी निवासी था? पेट्रक किस नगर का स्थायी निवासी था? पेट्रक किस नगर का स्थायी निवासी था? तो ये फ्लोरेंस का था। कहाँ का? फ्लोरेंस, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरेंस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की थी? तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की थी? तो ये 1453 में, ठीक है, 1453 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की? कब की थी? कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी कब की थी? तो 1492 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है कि अरावाकी लुकायों के लोग कहाँ रहते थे? अरावाकी लुकायों के लोग कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे कैरिबियन द्वीप में, ठीक है, कैरिबियन द्वीप आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल कि ब्राजील की संस्कृति का नाम था? तो ब्राजील की संस्कृति का नाम क्या था? तुपीनाम्बा संस्कृति, ठीक है, तुपीनाम्बा आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, तुपीनाम्बा। नेक्स्ट है कि कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था? तो 1380 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा सवाल है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया था? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया था? तो याद रखना अर्नोल्ड टाइनवी ने। किसने? अर्नोल्ड टाइनवी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। नेक्स्ट है कि किस धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता था? किसे धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता था? तो याद रखना अब्राहम डर्बी को। किसको? अब्राहम डर्बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी? तो ये 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, 18वीं सदी के उत्तरार्ध। नेक्स्ट हमारा सवाल है 38 का कि यूरोपीय द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? कच्चे माल की उपलब्धता, निर्मित माल की खपत, ईसाई धर्म का प्रसार, इन सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी कारण था। ठीक है, यूरोपीय द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का कारण ये सभी था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह कब मिले थे? तो कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह कब मिला था? तो ये 1701 में मिला था। ठीक है, 1701 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा था? अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा था? तो राष्ट्रपति का नाम क्या था? थॉमस जेफरसन ने। ठीक है, थॉमस जेफरसन ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था 40 बीबीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसके बाद जो वीडियो आएगा ज्योग्राफी का वीडियो आने वाला है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।